नमस्कार दोस्तों, बीएस भागवत क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं बीएस भागवत। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th हिंदी का जो छठा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है। अष्टावक्र चैप्टर का नाम है। इससे पहले दोस्तों हमने 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर दिया है और क्लास 10th का भी ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप मैथ का प्लेलिस्ट का वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम के, सो वहाँ से आपको जाकर जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम पे जा कर के आप यहाँ से इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न को हम डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि विष्णु प्रभाकर, ठीक है, विष्णु प्रभाकर जी का जो जन्म है वो कब हुआ था। ठीक है, तो विष्णु प्रभाकर जी का जो जन्म है वो कब हुआ था। ऑप्शन 1 में है 21 जून 1912 को, 12 जून 1921 को, 1 जून 1912 को, 5 जून 1913 को। तो विष्णु प्रभाकर का जन्म जो था वो 21 जून 1912 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 21 जून 1912 को हुआ था। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि उनका जो जन्म था किस ज़िले में हुआ था। मुजफ्फरपुर नगर में, पटना में, गया में, दरभंगा में। तो उनका जो जन्म था वो कहाँ, किस ज़िले में हुआ था? मुजफ्फरपुर नगर में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? मुजफ्फरपुर में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी। तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए में है गांव में, शहरों में। तो कहाँ हुई थी दोस्तों? तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो गांव में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रभाकर जी की रचनाएं, प्रभाकर जी की रचनाओं में प्रारंभ में से क्या रहा। तो प्रभाकर जी की जो रचनाएं थे प्रारंभ से उनकी रचना में स्वदेश प्रेम रहा, राष्ट्रीय चेतना रहा, समाज सुधारक रहे, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों वह उपयुक्त सभी होगा। वे जो है प्रभाकर जी स्वदेश प्रेमी थे, राष्ट्रीय चेतना का संकेत देते थे, समाज सुधारक थे। ये उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कर रहा है कि अष्टावक्र पाठ के लेखक कौन है। तो अष्टावक्र पाठ के लेखक जो है वो कौन है? अनुपम मिश्र जी है, मिश्रा जी है, या विष्णु प्रभाकर जी है, राजकुमार जी है, या राजेंद्र प्रसाद है। तो अष्टावक्र की रचना का, सॉरी, अष्टावक्र पाठ के जो लेखक है वो कौन है? विष्णु प्रभाकर जी है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। छठा प्रश्न क्या कर रहा है? छठा प्रश्न कर रहा है कि पारिवारिक कारणों से उनकी शिक्षा के लिए कहाँ जाना पड़ा। तो पारिवारिक कारणों से उनके शिक्षा के लिए हरियाणा, दिल्ली या लंदन। तो दोस्तों उसकी शिक्षा कहाँ पे हुई थी? हरियाणा जाना पड़ा उनको। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विष्णु प्रभाकर जी के जीवन में किसके जीवन दर्शन का गहरा प्रभाव पड़ा। तो विष्णु प्रभाकर जी के जीवन दर्शन में आर्य समाज का, महात्मा गांधी का, आर्य समाज तथा महात्मा गांधी का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या महात्मा गांधी लिखाएगा, क्या होगा? चलिए या सामाजिक का क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 7 का सी हो जाएगा, आर्य समाज का। ठीक है, 7 का सी। चलिए 8वां प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है कि प्रभाकर जी के सर्वाधिक चर्चित कृति कौन सी है। आवारा मसीहा, ठीक है, आवारा मसीहा, या क्या कहते हैं 12 एकांकी, प्रकाश की और परछाई में से कोई नहीं। तो प्रभाकर जी की जो सर्वाधिक चर्चित कृति है वो कौन है? आवारा मसीहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है कि अष्टावक्र शारीरिक रूप से कैसा थे। अष्टावक्र जो था वो शारीरिक रूप से क्या था? कमज़ोर था, मजबूत था, या दुबले था, मोटे थे। तो अष्टावक्र जो था वो शारीरिक रूप से कमज़ोर था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि, चलिए दोस्तों 10वां प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अष्टावक्र रोज शाम को खेमचा लगाकर क्या बेचता रहता था। चाट, पान, या गोलगप्पा, नमकीन। तो अष्टावक्र जो था वो क्या बेचता था? चाट बेचता था दोस्तों। क्या बेचता था? चाट। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 11वां प्रश्न का अष्टावक्र का मुख कैसा था। तांबा का जैसा, वक्र जैसा, लंब और वक्र जैसा, गोल के जैसा। तो अष्टावक्र का जो था वो मुख था कैसा था? लंब और गोल, क्या कहता, लंब और वक्र था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है कि अष्टावक्र का नाम किस भाषा शब्द का नाम था। संस्कृत का, हिंदी का, अरबी का, या फारसी का। तो अष्टावक्र जो नाम भाषा का जो था, ये अष्टावक्र नाम जो था वो किस भाषा शब्द का था। तो ये संस्कृत भाषा शब्द का था। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है?
दोस्तों अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों के पास भी सेंड कीजिए। दोस्तों 13वां प्रश्न कर रहा, अष्टावक्र के मृत्यु के समय किसने डॉक्टर को बुलाया? क्या कहता है, कुल्फ़ी वाला ने, चाट वाला ने, पकौड़ी वाला ने, नमकीन वाला ने? तो किसने बुलाया था? तो कुल्फ़ी वाला ने क्या कहते हैं, जब अष्टावक्र की मृत्यु के समय जो है डॉक्टर को कौन बुलाया था? कुल्फ़ी वाला बुलाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अष्टावक्र ने मृत्यु के समय तेजी से आवाज़ किसको पुकारा? माँ को, पिता को, भगवान को या भाई को? तो अष्टावक्र ने जब उसका अष्टावक्र का मृत्यु हुआ तभी माँ को उन्होंने ज़ोर से पुकार रहा था, आवाज़ लगा रहा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न के चलते। अष्टावक्र की माँ क्या थी? विद्वान थी, पंडित थी, विधवा थी, चालाक थी? अष्टावक्र की जो माँ थी वे क्या थी? विद्वान थी। ठीक है, क्या थी? विद्वान थी। चलिए अगला चलते हैं। अष्टावक्र क्या लगता था? अष्टावक्र जो था, अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, अगला प्रश्न 16वां प्रश्न, अष्टावक्र क्या लगाता था? ठीक है, तो ऑप्शन ए में है, क्या कहते हैं, खेमचा, दुकान, ठेला या गुमटी? गुमटी। तो वो जो था ना वो खेमचा लगाता था। क्या लगाता था? खेमचा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। किसे ब्रिटिश सरकार का कोपभाजन बनाना पड़ा? ठीक है, किसे ब्रिटिश सरकार का कोपभाजन बनाना पड़ा? विष्णु प्रभाकर को, दादा साहब को, महात्मा गांधी को, विवेकानंद जी को? तो किसे ब्रिटिश सरकार का क्या कहते हैं कोपभाजन बनना पड़ा? तो जिस विष्णु प्रभाकर जी को बनना पड़ा था। ठीक है, चलिए 17वां प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 17वां प्रश्न क्या कह रहा है, सॉरी 18वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वां प्रश्न क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रभाकर जी कहाँ पर आकाशवाणी रेडियो रूपक लिखने का कार्य करने लगे? दिल्ली में, कलकत्ता में, पंजाब में, हरियाणा में? तो कहाँ पे? तो दिल्ली में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 19वां प्रश्न कह रहा है, सभ्य समाज में इन जैसों के लिए क्या नहीं है? दिल, या अगला ऑप्शन कह रहा है जगह, या क्या कहते हैं घर, या व्यक्ति? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जगह नहीं है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 20वां प्रश्न क्या कह रहा है कि नर्स जानती थी कि यह किसकी चेतावनी है? मृत्यु की, बचने की, या चिड़चिड़ापन की? इनमें से कोई नहीं। तो नर्स जो थी वे जानती थी कि ये मृत्यु की संकेत है। किसकी संकेत है? मृत्यु, ये आंसर होगा। चलिए 21वां प्रश्न क्या कर रहा है, 21वां प्रश्न कर रहा है, अष्टावक्र पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? कहानी है, काव्य है, निबंध है, रेखा चित्र है? अष्टावक्र जो है ये रेखा चित्र है। क्या है दोस्तों? रेखा चित्र। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 22वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 22वां प्रश्न कर रहा है, अष्टावक्र के पिता कब चल बसे? 30 वर्ष से पहले, 1 वर्ष से पहले, या क्या होगा 50 वर्ष से पहले, 1 सप्ताह से पहले? तो 30 वर्ष से पहले जो है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। 30 वर्ष से पहले जो है अष्टावक्र के पिताजी क्या हुए? चल बसे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 23वां प्रश्न क्या कर रहा है, 23वां प्रश्न कर रहा है, अष्टावक्र पाठ गद्य की कौन सी विधा है? संस्मरण, जीवनी है, कहानी है, रेखा चित्र है? तो दोस्तों अभी तुरंत डिस्कस किया हम लोग कि अष्टावक्र जो है ये क्या है? रेखा चित्र है। क्या है? रेखा चित्र है। चलिए 24वां प्रश्न क्या कर रहा है कि विष्णु प्रभाकर जी कौन सी पुस्तक है? विष्णु प्रभाकर जी कौन सी पुस्तक है? गोदान है, आंसू है, आवारा मसीहा, या अमृत और विष है? तो विष्णु प्रभाकर जी का जो पुस्तक है वो कौन है? आवारा मसीहा। चलिए 25वां प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए 25वां प्रश्न कर रहा है, अष्टावक्र कहाँ कहाँ रहता था? गांव में कि गांव की एक झोपड़ी में, शहर की एक बदबूदार कोठरी में, प्लेटफॉर्म के कोने में? तो अष्टावक्र जो था वह शहर की जो एक बदबूदार कोठरी थी उसमें रहता था। चलिए तो 25 का बी आंसर हो जाएगा। चलिए 26वां प्रश्न में क्या कह रहा है, 26वां प्रश्न कह रहा है कि अष्टावक्र के पिता कब चल बसे थे? तो अष्टावक्र के जो पिता थे वे कब चल बसे थे? दोस्तों 26 का आंसर क्या होगा बताइए? तो जब ऑप्शन ए में है अष्टावक्र के जन्म के पहले, जब अष्टावक्र का जवान हुआ तब, अष्टावक्र के होश में आने से समय, अष्टावक्र की माँ की मृत्यु के समय। तो अष्टावक्र में के होश में जब आए तब उसके पिता क्या हुए? चले गए। अष्टावक्र के होश में आने के समय। ठीक है, अष्टावक्र के होश में आने के, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 27वां प्रश्न क्या कर रहा है, 27वां प्रश्न कर रहा है कि अष्टावक्र क्या क्या बेचा करता था? सेब, केला, अनार, चाट का सामान, पूरी, जिलेबी, मछली, भात? तो अष्टावक्र जो था वह चाट का सामान बेचा करता था, चाट बेचता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 28वां प्रश्न कह रहा है कि अष्टावक्र की माँ माथा
क्यों ठोका करती थी? अष्टावक्र को रोते देख, अष्टावक्र को सोते देख, अष्टावक्र को लड़ते देख, या अष्टावक्र की पागलपन की सरलता के कारण। ठीक है, तो अष्टावक्र का जो क्या कहते हैं, पागलपन की सरलता से को देख करके उसकी माँ जो है वो क्या करती थी, माथा ठोका करती थी। चलिए 29वां प्रश्न क्या कह रहा है? 29वां प्रश्न कह रहा है कि गर्मी के दिनों में अष्टावक्र के माँ बेटे कहाँ सोया करते थे? मंदिर की सीढ़ियों पर, दुकान के भीतर हिस्से में, कुएं की जगह पर, घर के आंगन के बाहर। तो गर्मी के दिनों में जो है अष्टावक्र माँ बेटे कहाँ सोया करते थे? तो गर्मी के दिनों में जो है अष्टावक्र माँ बेटे जो है दुकान के भीतरी हिस्सा में सोया करते थे, दुकान के भीतरी हिस्सा में। ठीक है, चलिए 30वां प्रश्न क्या कह रहा है? 30वां प्रश्न कह रहा है कि मृत्यु के समय अष्टावक्र ने किसको धीमे स्वर में पुकारा? कुल्फी वालों को, माँ को, या डॉक्टर साहब को, या भगवान को? तो वो जो है ना माँ को पुकारा था अष्टावक्र, जब मृत्यु उसका हो रहा था तो माँ को आवाज़ लगाया धीरे स्वर में। ठीक है, चलिए 31वां प्रश्न का, अष्टावक्र कैसी बुद्धि का बालक था? चालाक, मंद बुद्धि, घृणा, उत्तेजित? तो अष्टावक्र जो था कैसी बुद्धि का बालक था? तो अष्टावक्र जो था वो मंद बुद्धि टाइप का बालक था। 32वां प्रश्न क्या कह रहा है कि अष्टावक्र कहाँ रहता था? कोठरी में, महल में, राज दरबार में, झोपड़ी में? अष्टावक्र जो था वो कहाँ रहता था? कोठरी में रहता था। 33वां प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। 33वां प्रश्न कह रहा है अष्टावक्र की मृत्यु कैसी हुई? तेल से जलकर, आग से, या अपने आप, या क्या इनमें से कोई नहीं? तो अष्टावक्र का मृत्यु कैसे हो? तेल से जलकर हो गया, जब वो चाट बना रहा था तभी उसका मृत्यु हो गया। चलिए तेल से जल करके। 33 के बाद 34वां प्रश्न कह रहा है कि अष्टावक्र के स्मृति पटल पर कौन सी स्मृति पटल की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या 5? अष्टावक्र के स्मृति पटल की संख्या कितनी है? 4 है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, 35वां प्रश्न कह रहा है कि बोलने में अष्टावक्र साधारण आदमी से कितना समय लेता था? तुतला तुतला के बोलता था, बहुत देर लगता था, वो 2 गुना समय लेता था। कितना दोस्तों? 2 गुना आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कर, चलिए अब प्रश्न खत्म हो गया दोस्तों। अगर दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आशा है दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से आप जाके जुड़ सकते हैं दोस्तों हमने चैनल का नाम चेंज कर दिया है। ठीक है, तो आशा है कि आप लोग को ढूंढने में दिक्कत नहीं होगा। BS भागवत लिख के सर्च कीजिएगा, यूट्यूब पे आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।